Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 Algebraic Expression and Identities of class 8 exercise 9.5 question. Now question number 6 part 1 is using identities evaluate 71 square. यहाँ पर हमें 71 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है बट वी हैव टू यूज़ द आइडेंटिटी। अब 71 का स्क्वायर फाइंड आउट करने का और भी मेथड है। जैसे हम 71 को 71 का होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स 71 मल्टीप्लाई 71। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल टेक टाइम। तो अगर हम इसको आइडेंटिटी अप्लाई करके करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। बट अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो टर्म सिर्फ एक ही है, एक टर्म पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, क्योंकि आइडेंटिटीज जितनी भी हमने अप्लाई की वो दो टर्म्स पर है। तो करना क्या है, वी हैव टू स्प्लिट दिस नंबर इनटू टू नंबर्स, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनको सॉल्व करके 71 आना चाहिए। तो हमारे पास दो टर्म्स हो जाएंगी, और दो टर्म्स हो जाएंगी तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। बट हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, जैसे 71 को हम दो नंबर्स में अगर स्प्लिट करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 70 प्लस 1 होल स्क्वेयर, 71 स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 71 होल स्क्वेयर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 72 माइनस 1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर ए और बी दो नंबर्स मिल गए, यहाँ पे भी ए और बी दो नंबर्स मिल गए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब हम ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर जब हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम स्क्वायर निकालेंगे ए स्क्वायर, दैट मीन्स 72 मल्टीप्लाई 72, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और हमें प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी नंबर को आइडेंटिटी अप्लाई करके उसको उसका वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है, तो हमें उसको जब स्प्लिट करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ वाले नंबर्स लेने हैं जो ए और बी में आए। मतलब कि उस नंबर को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो आए, एक नंबर में या दूसरे नंबर में या दोनों नंबर्स में। तो यहाँ पर 72 है तो यहाँ ज़ीरो नहीं है, 72 मल्टीप्लाई 72 करना पड़ेगा जब हम ए स्क्वायर माइनस 2 AP प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो। लेकिन जहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर प्लस 2 AP प्लस बी स्क्वायर लगाएं तो 70 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें प्रैक्टिकली करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज 7 7 49 और साथ में दो जीरो लगा देंगे। तो दैट्स वाई जब भी हमें नंबर्स को स्प्लिट करना है तो हमें ये देखना है कि हमें मैक्सिमम जीरोज मिलनी चाहिए उन नंबर्स में, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसीलिए हम आइडेंटिटीज़ जो है वो अप्लाई करके इन नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। सो वी विल बी हैविंग 71 होल स्क्वायर एज 70 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हमने 70 प्लस 1 होल स्क्वायर में चेंज कर लिया। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी। व्हाट इज ए? ए इज 70। व्हाट इज बी? बी इज 1। और अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं ए और बी की। जहाँ ए है वहाँ 70 पुट कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, जहाँ बी है इस पूरे एक्सप्रेशन में वहाँ 1 पुट कर देंगे। सो ए इज 70 प्लस बी, बी इज 1। तो 70 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज 70, बी इज 1, फिर प्लस बी स्क्वेयर दैट मीन्स 1 स्क्वेयर। सो 70 प्लस 1 को हम फिर से 71 होल स्क्वेयर लिख देंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। स्टार्टिंग में हमें यही बताया है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 71 बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमने इसको वापस ऐसे लिख दिया। एक बार तो स्प्लिट करके लिखेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है, और आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स होनी चाहिए। हमने स्प्लिट कर दिया, लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट स्टेप में हमें इसको वापस 71 होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पर ये कन्वीनियंट होगा कि 70 स्क्वायर निकालना है, तो 7 7 49 और साथ में जीरो है तो जीरो का स्क्वायर डबल जीरो हो गई। सो 4900 इसका आ गया।
अगर हम यहाँ पर 72 माइनस 1 करते तो आइडेंटिटी माइनस की लगाते, तो ए स्क्वायर में 72 का स्क्वायर करना पड़ता, जो कि हमें ओरली करना पॉसिबल नहीं था। सो 4900 प्लस 7 टू ज़ा 14, ये हो गया हमारे पास 14, और उसके बाद प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है। सो 71 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिस इज वंस प्लेस, तो यहाँ पर हमारे पास 140 आएगा। 2 7 सब 14 और एक जीरो साथ में है तो 140 आ गया। अब 1 प्लस 0 प्लस 1, तीनों वंस के प्लेस को ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज़ 1। फिर टेंस के प्लेस, यहाँ टेंस का प्लेस नहीं है, यहाँ 4 है टेंस के प्लेस, और यहाँ 0 है तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। उसके बाद हंड्रेड्स का प्लेस 1 प्लस 9 दैट इज़ 10, कैरी ओवर 1। और 1000 का प्लेस यहाँ नहीं है, कैरी ओवर हमारे पास 1 ऑलरेडी है, 4 एंड 1 5। सो दिस इज द आंसर 5041। कर सकते हैं 98 प्लस 1 या 100 माइनस 1, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? हम लिखेंगे इसको 100 प्लस, दिस कैन बी रिटन एज 99 जो है वो 100 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 99 whole square is equal to 100 plus 1. So what is A? A is 100. What is B? B is 1. By using identity, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? A प्लस बी होल स्क्वेयर, नो दिस कैन बी रिटन एज माइनस, क्योंकि 100 माइनस 1 आएगा यहाँ पर, 100 माइनस 1 होल स्क्वेयर। और फिर हम क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 100, b इक्वल टू 1 बाई यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी? a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सो व्हाट इज a माइनस बी? 100 माइनस 1 होल स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर, a इज 100 होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू a, व्हाट इज a? 100, व्हाट इज b? 1 प्लस b होल स्क्वेयर दैट इज 1 स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है। सो दिस 100 माइनस 1, अगेन दोबारा से हम इसको 90 स्क्वेयर लिख देंगे, और क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,000। 100 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 10,000 माइनस 200 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? चाहे तो हम पहले 10,000 में से 200 को माइनस करें और उसमें 1 प्लस कर दें, चाहे हम इन दोनों को प्लस करके माइनस 200 कर दें, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हो। तो जब हम 1 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 और माइनस 200, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो 1 0 एंड 8 एंड 9, सो आंसर इज 9801। उसके बाद फिर हमारे पास है 102 होल स्क्वेयर। अब इसको अगर हम 101 प्लस 1 लिखें तो हमारा प्रोसीजर लेंथी होगा, तो हम इसको मैक्सिमम जीरो में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस विल बी 100 प्लस 2 होल स्क्वेयर। सो व्हाट इज a हेयर? a इज 100, b इज 2। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। व्हाट इज a? a इज 100, 100 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए, व्हाट इज a? 100 प्लस बी स्क्वेयर दैट इज 2 स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है? a प्लस बी की जगह हमने यहाँ तो 100 प्लस 2 लगाना है होल स्क्वेयर, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दोबारा से हम क्या लिख देंगे? 102 होल स्क्वेयर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो दिस विल बी 10,000 प्लस 200 प्लस 4, और इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। 10,000 200 एंड 4, 40201। So this is equal to 10204. Now part 4 is 998 whole square. So this can be written as, ये भी दो तरीकों से लिख सकते हैं। इसको हम या तो 999 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको और भी कई तरीके हैं जिससे हम इसको लिख सकते हैं 99, इसको हम 999 माइनस 1 लिखेंगे तो ये फिर से वही इसका होल स्क्वायर करना मुश्किल हो जाएगा, बट हम इसको क्या करेंगे? दूसरा मेथड क्या है? 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 करेंगे तो भी 998 आएगा, बट यहाँ पर हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करना कन्वीनियंट रहेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2 होल स्क्वेयर।
सो 1000 माइनस 2 होल स्क्वेयर, इसमें हमें पहले ए और बी की वैल्यू लिखनी है. व्हाट इज ए? ए इज 1000. व्हाट इज बी? बी इज -2. 2 प्लस 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लेना है हमें. सो 1000 माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे? ए माइनस बी होल स्क्वेयर की. सो 1000 माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1000 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी. ए इज 1000, बी इज 2 प्लस फिर उसके बाद बी स्क्वेयर दैट इज 2 स्क्वेयर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना इजी हो जाएगा सॉल्व करना. 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 और साथ में 6 जीरो आ जाएंगी. 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 6 जीरोस माइनस यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4000 और प्लस 4. अब इसको और इसको ऐड करके ये माइनस करना है, या इसमें से पहले ये माइनस करें फिर 4 ऐड करें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं. तो जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दिस विल बी लाइक दिस. ये आ गया हमारे पास. और फिर इसमें से 4000 को माइनस करना है क्योंकि माइनस 4000 है. 4 0 0 6 9 एंड 9. सो दिस इज़ द आंसर. और यहाँ पर हम फिर से 998 का होल स्क्वायर लिख देंगे और 996004 इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ 5.2 होल स्क्वायर. अब 5.2 होल स्क्वायर जो है इसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे लिखें कि ज़ीरो वाला नंबर आए. देखो ज़ीरो वाला नंबर इससे नेक्स्ट होता है 6 नंबर, इससे 5 से नेक्स्ट नंबर 6 होता है 6.0. तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करें कि 5.2 आना चाहिए. तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें? अगर हम इसमें से 0.8 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आएगा? 5.2, राइट. लेकिन अगर हम इसको प्लस वाले में कन्वर्ट करेंगे तो 5.1 प्लस 0.1 करना पड़ेगा तभी 5.2 आएगा. प्लस वाला हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए हम माइनस वाला लेंगे. माइनस वाला लेंगे तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना होगा? दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 0.8 होल स्क्वेयर. अब हमें ए कितना है हमारे पास? 6. व्हाट इज ए इज 6 क्योंकि ज़ीरो जो है पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो हम 6 ही लेंगे. और व्हाट इज़ बी? बी इज़ 0.8. तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी हमने आइडेंटिटी लगानी है? माइनस वाली. सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. सो ए माइनस बी कितना होगा? 6 माइनस 0.8 होल स्क्वेयर is equal to a square. 6 square minus 2 into a is 6. What is b? B is 0.8 plus b whole square 0.8 whole square. अब 6 minus 0.8 this is 5.2. इसको दोबारा ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है. 36 माइनस 12 8 96 और एक के बाद डेसिमल है. सो दिस विल बी 9.6 और उसके बाद प्लस 8 8 64 और 64 है तो दो नंबर्स के बाद डेसिमल है तो 64 में 0.64 ये हमारा यहाँ आ जाएगा. अब हमें इसको सॉल्व करना है तो 36 प्लस 0.64 दैट इज 36.4 माइनस 9.6. 9.6 माइनस करना है तो यहाँ 0 आ जाएगी. 4 0 एंड 7 and 2. So answer is 2. Now question number 6 part 6 is 297 multiply 303. अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर तो टर्म्स दो हैं लेकिन हम आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करें क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट है ये. तो हम क्या करेंगे? ये जो दो टर्म्स हैं ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इस टर्म को हम दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे और इस टर्म को भी दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड करेंगे? बिकॉज हम दोनों के ऊपर सेपरेट आइडेंटिटी लगा सकें. तो यहाँ पर अगेन हम ये बात करेंगे कि जब भी हमें किसी नंबर को स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम ज़ीरो वाला नंबर लेंगे. जैसे 297 है, दिस कैन बी रिटन एज 297 दैट इज़ 300 माइनस 3. इसको हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं. और
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 297 को 298 माइनस 1, बट हम कौन सा प्रेफर करेंगे, इसको नहीं प्रेफर करेंगे, जीरो वाले नंबर को प्रेफर करेंगे। फिर चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो तो हम ये लिखेंगे। तो 297 कैन बी रिटन एज 300 माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब 303 अगेन कैन बी रिटन एज 303, दैट इज 300 प्लस 3, या फिर हम इसको 304 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 303, बट हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 300 प्लस 3। अब हमारे पास ये एक बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, और एक बाइनोमियल को कैसे करना है, बाइनोमियल से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी यूज करके। यहाँ हम अगर चेक करें तो फर्स्ट टर्म सेम है दोनों की, सेकंड टर्म भी सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर ए और बी मिल गया। व्हाट इज ए हेयर, 300, व्हाट इज बी हेयर, 3, और आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। So by using identity a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. Now simply हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 300 पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ b है वहाँ इस एक्सप्रेशन में 3 पुट करना है। So a minus b that is 300 minus 3 into a plus b that is 300 plus b is 3 इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए कितना है 300 होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी कितना है 3 स्क्वेयर, राइट। अब यहाँ पर इनको फिर से हम इस फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे 297 मल्टीप्लाई, ये हमने इसकी जगह लिखा 300 माइनस 7 की जगह, और 300 प्लस 3 दैट इज 303 इक्वल टू 300 का होल स्क्वेयर दैट इज 90, 3 3 9 होता है और साथ में 40 दैट इज 90,000। जब हम 300 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 3 3 9 और डबल जीरो का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 4 जीरोस हो जाएंगी, तो 4 जीरो साथ में आ गई, तो हमें ओरली करने की ज़रूरत पड़ी, हमें रिटर्न में करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें इसको रिटर्न में करके देखना पड़ेगा इसके होल स्क्वायर को खोलने के लिए। अगर हम इसको 304 माइनस 1 करते तो 304 का होल स्क्वायर करना पड़ता, तो दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस नंबर 3 3 9। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू ये आएगी और इसको ये कैसे आएगी, यहाँ से इनको माइनस करके। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर्स, ये वंस का प्लेस है ये भी वंस का प्लेस है, सो यहाँ 0 है तो 1 बोरो करके 10 माइनस 9 दैट इज़ 1, यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया और यहाँ क्या बच गया 8, सो 8991 इज द आंसर। Question number 6 part 7 is 78 multiply 82. Again we can split it into 80 minus 2 into 80 plus 2. What is A here? 80. What is B here? 2. By using identity, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ, a minus b into a plus b, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. अब a माइनस बी क्या है 80 माइनस 2, वॉट इज a प्लस बी 80 प्लस 2 इक्वल टू a स्क्वेयर 80 स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, वॉट इज b स्क्वेयर 2 स्क्वेयर। सो इसको फिर हम वैसे लिख लेंगे 78 मल्टीप्लाई 82, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमने स्प्लिट इसलिए किया था देखने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। सो दिस इज 80 मल्टीप्लाई 80 6400 माइनस 4, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 9 3 एंड 6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8। अब 8.9 का होल स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 9.0 माइनस 0.1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 9.0 माइनस 0.1 होल स्क्वायर। व्हाट इज ए हेयर, ए इज 9.0 एंड व्हाट इज बी हेयर 0.1। अगेन अप्लाइंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b दैट इज 9
माइनस 0.1 होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर 9 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए 9 बी मल्टीप्लाई 0.1 प्लस बी होल स्क्वेयर 0.1 का स्क्वेयर. सो दिस इज ये फिर से हम 8.9 लिख देंगे यहाँ होल स्क्वेयर क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है. 9 ज़ा 81 माइनस 2 9 ज़ा 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा और एक के बाद पॉइंट है तो 1.8 एंड प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 दैट इज़ 1. 2 के बाद डेसिमल है तो 0.01 आ गया हमारे पास. अब हम इन दोनों को माइनस करें और ए प्लस करें या इन दोनों को पहले प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 81.01. और जब हम 1.8 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 एंड 10 माइनस 8 दैट इज़ 2 और यहाँ 0 1 10 माइनस 1 9 और यहाँ पर हमारे पास 7 बच जाएगा. तो दिस इज 79.21. दिस इज द आंसर. थैंक यू.